Hello everyone. Students, today we are going to fill in the blanks with appropriate words given in the brackets. The words given are often confusing. जैसे like alike, life alive, like likely, wise wiser. बहुत आसान तरीके में बताने जा रहा हूं कैसे इनको आप सिलेक्ट करोगे और राइट आंसर को टिक करोगे। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका है सेबेस्टियन एंड वायला, टू पर्सन्स, लुक दिखने में लगते हैं, एक जैसे, लाइक एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, जबकि यहां ब्लैंक स्पेस लास्ट में है तो फिर ये प्रीपोजिशन का यूज यहां नहीं होगा। एक जैसे यानी लुक जो स्टेटिव वर्ब है उसे एक एडजेक्टिव चाहिए और एडजेक्टिव के रूप में आपका राइट ऑप्शन, राइट वर्ड होगा अलाइक। सो राइट आंसर आपका होगा अलाइक। सेबेस्टियन एंड वायला लुक अलाइक, ये दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, सिमिलरिटी है। यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट होता ईच अदर तो फिर आपको प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती। सेबेस्टियन एंड वायला लुक लाइक ईच अदर। सिंस देयर इज नो ऑब्जेक्ट, so we need an adjective here, and that is alike. Come to question number 2. The man is watching a dash telecast. Telecast इसका मतलब घर बैठे कोई इवेंट वॉच कर रहा है जो कहीं और से इन दिल्ली, इन कोलकाता उस समय चल रहा है और उसका सीधा प्रसारण वो अपने यहाँ देख रहा है। ऐसे टेलीकास्ट को जो हूबहू जैसा हो रहा है, क्रिकेट मैच फील्ड में हो रहा है और आप यहाँ बैठे देख रहे हैं, इसे लाइव टेलीकास्ट कहते हैं। सो राइट आंसर इज लाइव। अलाइव का मतलब होता है जिसमें जान है, जिंदा है, वो मरा नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लाइव। द मैन इज वॉचिंग अ लाइव टेलीकास्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 3. द एक्सीडेंट विक्टिम इज डैश। दुर्घटना का शिकार व्यक्ति जो है वो अभी भी उसमें जान बाकी है, यानी वहां जिंदा होने का अर्थ है और ऐसी स्थिति में आपका राइट एडजेक्टिव होता है अलाइव। सो योर करेक्ट आंसर इज अलाइव। द एक्सीडेंट विक्टिम इज अलाइव। दुर्घटना का शिकार जिंदा है, उसमें जान है। लेट अस रश हिम टू द हॉस्पिटल। नंबर 4. शी इज डैश टू कम सून। टू कम सून यानी यहां संभावना का अर्थ जा रहा है और संभावना के अर्थ में लाइक नहीं बल्कि लाइकली का प्रयोग होता है। लाइकली मीन्स प्रोबेबल और पॉसिबल। सो राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 4 इज लाइकली। शी इज लाइकली टू कम सून, उसे उसके जल्द आने की संभावना है। नंबर 5. ही इज डैश हिज फादर इन डीलिंग्स। यहां हिज फादर ऑब्जेक्ट बन रहा है यानी ही और हिज फादर में एक लाइकनेस का सेंस है, सिमिलरिटी का सेंस है। सो वी नीड अ प्रीपोजिशन हियर एंड दैट इज लाइक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द प्रीपोजिशन, द वर्ड लाइक। ही इज लाइक हिज फादर, अपने पिता जैसा। ही इज लाइक हिज फादर इन डीलिंग्स। नंबर 6. दे आर ब्लैंक स्पेस इनफ टू डू दिस सम। इनफ एक एडवर्ब है, मॉडिफायर है और इसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। वाइज आपका पॉजिटिव डिग्री है, वाइजर कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा याद रखें ऑब या देन के साथ होता है। सो राइट आंसर आपका इस सेंटेंस में वाइज है। सो द सेंटेंस मस्ट बी दे आर वाइज इनफ, इतना बुद्धिमान है। दे आर वाइज इनफ टू डू दिस सम। आप अर्थ के आधार पर और वर्ड पावर आप में कितना है इसके आधार पर आप चुटकियों में आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 7. मोना इज डैश देन यू। यहां
देन कंजंक्शन बता रहा है कि दोनों में तुलना हो रही है। जब भी तुलना दो व्यक्तियों के बीच हो तो हमारा एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में आता है, यानी ER या मोर या लेस एडजेक्टिव में। आपका एडजेक्टिव दिया हुआ है वाइज से बना है। वाइज एक मोनोसिलैबिक एडजेक्टिव है। जिस एडजेक्टिव में बोलने पर एक वॉवेल साउंड सुनाई पड़ता हो वह मोनोसिलैबिक होता है, और मोनोसिलैबिक एडजेक्टिव में ER सफिक्स का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ मोनोसिलैबिक एडजेक्टिव से कंपैरेटिव डिग्री में तुलना की जा रही है, वाइज एक वॉवेल साउंड दे रहा है, तो ER सफिक्स वाला कंपैरेटिव करेक्ट ऑप्शन होगा। सो राइट ऑप्शन इज वाइजर। मोना इज वाइजर देन यू। नंबर 8 देखते हैं, राजन इज डैश देन ओल्ड। यहां एक क्वालिटी रिक्वायरमेंट है ब्लैंक स्पेस को फिल इन करने के लिए, और देन के बाद दूसरा एडजेक्टिव है। जब भी तुलना दो क्वालिटीज ऑफ वन पर्सन हो, एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो, तो वो एडजेक्टिव मोनोसिलैबिक हो या पॉलीसिलैबिक हो, सारे में मॉडिफायर मोर का प्रयोग होता है। ER सफिक्स वाला एडजेक्टिव यहां सही नहीं होगा। तो यहां क्वेश्चन नंबर 8 में राइट ऑप्शन आपका है मोर वाइज। वाइजर विल बी रॉन्ग हियर। राजन इज मोर वाइज देन ओल्ड, क्योंकि एज पर द रूल जब भी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो तो सारे एडजेक्टिव एक रूप में, एक फॉर्म में होना चाहिए, एक डिग्री में होना चाहिए। तो चूंकि ओल्ड यहां पॉजिटिव डिग्री है तो वाइज भी यहां पॉजिटिव डिग्री होगा। इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ाने के लिए मॉडिफायर मोर का प्रयोग करना होगा, मोर वाइज। दो पर्सन्स हो तो तुलना में मोनोसिलैबिक ER सफिक्स से बनेगा, आपका एडजेक्टिव वाइजर करेक्ट होगा। लेकिन दो गुणों की तुलना यदि हो तो फिर हमेशा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट वन, नंबर 9, द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर और वेल डैश। ब्लैंक स्पेस में आपको दो में से एक चुनना है। जब भी याद रखें तुलना हो कल से या किसी दूसरे से, और उसमें एडवर्ब कंपैरेटिवली या रिलेटिवली का प्रयोग हुआ हो और देन का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो आपका एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री होगा। यदि देन का प्रयोग किया गया, देन यू, देन ही, तो फिर कंपैरेटिव डिग्री आएगा। क्योंकि देन प्लस का प्रयोग यहां नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज वेल। द पेशेंट इज कंपैरेटिवली वेल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, आई एम गेटिंग डैश एंड मोर टायर्ड। यानी ये ग्रेजुअल इंक्रीज का सेंस यहां दे रहा है। जब भी ग्रेजुअल इंक्रीज हो तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव को रिपीट करेंगे एंड कंजंक्शन के साथ जोड़कर। यदि मोनोसिलैबिक हो तो उसी को रिपीट करेंगे, वाइजर एंड वाइजर, यंगर एंड यंगर। लेकिन यदि पॉलीसिलैबिक हो तो हम एडजेक्टिव पॉजिटिव में रखेंगे और मॉडिफायर को रिपीट करेंगे, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। सो यहां राइट ऑप्शन आपका मोर होगा। आई एम गेटिंग मोर एंड मोर टायर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, बटर इज ब्लैंक स्पेस टू घी। ऑप्शंस आर प्रेफरेबल बेटर। यदि बेटर हमारा ऑप्शन होता तो फिर यहां कंजंक्शन देन का प्रयोग होता। क्योंकि यहां टू प्रीपोजिशन दिया गया है तो इसका मतलब है कि हमें लैटिन एडजेक्टिव का चुनाव करना है, दैट इज प्रेफरेबल प्रीपोजिशन टू। बेटर कंजंक्शन देन के साथ आता है। चूंकि यहां प्रीपोजिशन टू हैज बीन गिवन, सो राइट ऑप्शन इज प्रेफरेबल। बटर इज प्रेफरेबल टू घी। Come to question number 12. He is the best and dash boy in the class. यानी more than one adjective है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब भी एक सेंटेंस में more than one adjective हो तो सारे एडजेक्टिव सेम डिग्री में होना चाहिए। यहाँ दिया गया एडजेक्टिव बेस्ट सुपरलेटिव है, तो दूसरा जो एडजेक्टिव रिक्वायर करता है, जिसकी जरूरत है, वो भी सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। सो राइट आंसर इज वाइजेस्ट। He is the best and wisest boy in the class. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। She is as tall as if no dash than you. Persons compared are two. दो persons की तुलना हो रही है। as के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट होगी। यस, यही ट्रिक है जो आपको सही वर्ड तक ले जाएगा। और ऑप्शंस में आपके पास एक टॉलर कंपैरेटिव, दूसरा टॉलर सुपरलेटिव है। राइट आंसर इज टॉलर। शी इज एज टॉल एज इफ नो टॉलर देन यू।
क्वेश्चन नंबर 14 में द ओल्डर वन गेट्स द डैश ही बिकम्स, इसका मतलब यहां पैरेलल कंपैरिजन किया जा रहा है। जब भी पैरेलल कंपैरिजन हो स्टूडेंट्स तो दो या दो से अधिक क्लॉजेज होंगे, हर क्लॉज की शुरुआत कंपैरेटिव डिग्री द के साथ होगी। तो फर्स्ट क्लॉज में द ओल्डर कंपैरेटिव है, सेकंड में द कंपैरेटिव होगा। तो कंपैरेटिव दिए गए ऑप्शंस में से आपका वाइज नहीं बल्कि वाइजर है, सो राइट ऑप्शन इज वाइजर। द ओल्डर वन गेट्स द वाइजर ही बिकम्स। क्वेश्चन नंबर 15, सी इज बाय फार मॉडिफायर हो या मच हो तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हमेशा सुपरलेटिव होना चाहिए। लेडी हियर, या हियर पॉइंटर भी काम कर रहा है। हियर मीन्स यहां उपस्थित जितनी भी लेडीज हैं उनमें ये सबसे अच्छी है। राइट ऑप्शन आपका सुपरलेटिव जाएगा, दैट इज बेस्ट। द सेंटेंस विल बी शी इज बाय फार द बेस्ट लेडी हियर। Number 16, John was the dash passenger to alight. Options given from the 10 options given are last, latest. Last अंतिम क्रम दिखाता है, जो सबसे अंत में आया लास्ट, सबसे पहले जो आया फर्स्ट, लेटेस्ट सबसे लेट में अर्थात ताजा समाचार, फैशन के लिए द लेटेस्ट फैशन, द लेटेस्ट न्यूज। यहाँ चूंकि पैसेंजर का क्रम दे रहा है कि पहले कौन उतरा उसके बाद कौन उतरा सबसे अंत में कौन उतरा, सो राइट ऑप्शन इज लास्ट। John was the last passenger to alight from the train. तो आते हैं आप नंबर 17 पे। Have you heard the dash news? ऑप्शंस गिवन हैं लास्ट, लेटेस्ट। कोई भी आपसे ये नहीं पूछता कि अंतिम न्यूज सुना है, बल्कि कि एकदम हाल का ताजा समाचार सुना है, यानी जो सबसे लेट में पब्लिश हुआ, ब्रॉडकास्ट हुआ, टेलीकास्ट हुआ, उसकी बात हो रही है। और ऐसे वर्ड के लिए आपका करेक्ट एडजेक्टिव है लेटेस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया स्टूडेंट्स लेटेस्ट। हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज। क्वेश्चन नंबर 18, शी वांटेड अ डैश स्टैच्यू ऑफ हर मदर। ना मदर का लाइव सीधा प्रसारण एक्टिव ऐसा तो संभव नहीं है। जिस हाइट की उसकी माँ थी लगभग उसी हाइट की उसे एक स्टैच्यू बनवानी थी, एक मूर्ति बनवानी थी ना। सेम हाइट के लिए हमारा एडजेक्टिव होता है लाइफ साइज। लाइफ साइज मानव आकृति। सी वांटेड अ लाइफ साइज स्टैच्यू ऑफ अ मदर। नंबर 19 में आते हैं, द स्टूडेंट इज गुड वेल। स्टूडेंट का चरित्र होता है, उसकी क्वालिटी होती है कि पढ़ने में कैसा है, चरित्र में कैसा है, और इसके लिए एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव गुड होता है। सो राइट ऑप्शन इज गुड। द स्टूडेंट इज गुड। द पेशेंट, नंबर 20 में देखते हैं, द पेशेंट इज गुड वेल। पेशेंट की स्वास्थ्य, पेशेंट के स्वास्थ्य, उसके कंडीशन की बात, फिजिकल कंडीशन की बात करेंगे, मेंटल कंडीशन की बात करेंगे, जिसके लिए गुड नहीं बल्कि वेल राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। सो वेल इज द राइट ऑप्शन। द पेशेंट इज वेल। मोना इज वेल, तबियत की बात हो रही है। मोना इज गुड, उसके गुण की बात हो रही है। बट यहां स्टूडेंट और पेशेंट वर्ड से स्पष्ट हो जा रहा है कि स्टूडेंट जब भी होगा तो गुड होगा, गुड वेल में से, एंड पेशेंट जब भी होगा तो वेल होगा, गुड नहीं। इस तरह से स्टूडेंट्स आप दिए गए ऑप्शंस को ध्यान से पढ़े, वो चाहे एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, जिस तरह का भी पार्ट ऑफ स्पीच में हो, आप सही ऑप्शंस को सेलेक्ट करें, मार्क करें और आगे बढ़ जाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।